हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर at a distance L apart. Object O is placed between them at a distance L by 3 from one mirror. Both the mirrors form multiple images. Then the distance between any two image cannot be what? ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पे देखो दो मिरर दे रखे हैं, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है L। तो ये मैंने ले लिया मिरर 1, ये मैंने ले लिया मिरर 2। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है O पॉइंट पे, ठीक है, O ऑब्जेक्ट प्लेस किया, ये डिस्टेंस एक मिरर से L बाय 3 पे है, तो दूसरे पे कितने पे हो जाएगा 2L बाय 3, क्योंकि टोटल डिस्टेंस L है तो L माइनस L बाय 3 इक्वल टू 2L बाय 3। तो ये आ गया 2L बाय 3। अब अगर मिरर 1 से जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की वो बन जाएगी I1 एट अ डिस्टेंस L बाय 3, और यहाँ से मिरर 2 से जो इमेज बनेगी I2, तो वो हमारी इमेज भी कौन से डिस्टेंस पे बन जाएगी 2L बाय 3 पे। ठीक है, अब जो मिरर इमेज बनी है ये I1, ये एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी मिरर 2 के लिए। ये एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, तो हमारे पास जब ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा तो ये यहाँ पे इमेज बनाएगा मिरर 2 के इस साइड। तो कितने डिस्टेंस पे ये इमेज बनाएगा L3 प्लस दिस कंप्लीट L, तो ये कितनी डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा L3 प्लस L, हमारे पास हो जाएगा कितना 4L बाय 3। अब देखो ये जो आ गया इसको हमने नाम दे दिया I2 डैश, ठीक है, ये I2 था, इसको I2 डैश मान लिया। अब सिमिलरली अगर हम I2 को, अब जो I2 है वो हमारे लिए मिरर 1 के लिए एज ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, तो इसकी इमेज मिरर 1 की साइड में बढ़ेगी। तो यहाँ पे ये जो इमेज बनेगी वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी, देखो 2L प्लस 3 और 2L बाय 3 प्लस L, तो वो कितनी बन जाएगी हमारे पास 5L बाय 3। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं I1 डैश। अब सिमिलरली I1 डैश एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर M2, तो अब इसकी इमेज जो इस साइड बनेगी तो वो कितनी बनेगी 5L प्लस L बाय 3 प्लस L, तो वो हमारे पास बन जाएगा 8L बाय 3। अब ये 8L बाय 3 बन गया, अब ये बन जाएगा I2 डैश। ठीक है, अब मान लो 8L बाय 3 एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर M1, तो इसकी जो इमेज M1 वाली साइड बनेगी तो वो कितनी बनेगी 8L बाय 3 प्लस L, एंड दैट इज इक्वल टू 7L बाय 3। ठीक है, ये हम अभी इसकी बात करेंगे 4L बाय 3, ये एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर M1। तो अगर ये इसकी तरह M1 के लिए ऑब्जेक्ट एक्ट करे तो इसका इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी 4L बाय 3 की, तो वो बनेगी हमारे पास 4L बाय 3 प्लस L, तो वो बन जाएगा 7L बाय 3। ठीक है, अब ये हमारे पास आगे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, इसको हमने नाम दे देते हैं I1 डबल डैश। ठीक है, अब देखो सबका डिस्टेंस निकालते हैं एडजेसेंट इमेजेस का। तो मतलब मैंने पहले ले लिया I1 डैश माइनस I1, ठीक है, तो ये कितना बनेगा I1 डैश माइनस I1, तो मतलब 5L बाय 3 माइनस L बाय 3, तो वो मेरे पास कितना आ गया 4L बाय 3। ठीक है, फिर मैंने ले लिया I1 डबल डैश माइनस I1 डैश, मतलब 7L बाय 3 माइनस 5L बाय 3, तो वो मेरे पास कितना बन गया 2L बाय 3। अब नेक्स्ट ले लिया I1 डबल डैश माइनस I1, ठीक है, तो ये बन गया 7L बाय 3 माइनस L बाय 3, तो ये बन जाएगा 6L बाय 3, सो मतलब 2L। अब यही चीज दूसरे केस में देख लेते हैं हम। ठीक है, I2 डैश माइनस I2, तो वो बनेगा हमारे पास 4L बाय 3 माइनस 2L बाय 3, तो ये बन गया 2L बाय 3। फिर I2 डबल डैश माइनस I2 डैश, तो वो बन जाएगा 8L बाय 3 माइनस 4L बाय 3, तो वो आ जाएगा 4L बाय 3। ठीक है, अब दूसरा आ जाएगा I2 डबल डैश माइनस I2, तो 8L बाय 3 माइनस 2L बाय 3। ठीक है, तो वो बन जाएगा 6L बाय 3 तो 2L। ठीक है, यू कैन सी कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं 4L बाय 3, 2L बाय 3 एंड 2L आ रही है। तो इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं होगी, हमें ये कहा है कि कौन सा, कि दो इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, इन ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो 4L बाय 3 भी आ रहा है, 2L भी आ रहा है, और 2L by 3 भी आ रहा है, बट देर इज नो 3L by 2, so option A is the correct answer. I hope you understand well. Thank you.